जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में इस वीडियो में, यानी कि बिहार पुलिस में। जैसे कि जो दोस्तों जानते ही हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है और कल से फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है। तो हम कैसे तैयारी करेंगे बिहार पुलिस का, वही हम जैसे कि फिजिक्स में कौन कौन क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स सबसे पहले तो दोस्तों बिहार पुलिस में क्वेश्चन के स्टार्ट का पूछता है कि जैसे पूछ देगा दूरी अदिश राशि है या सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है, ताप अदिश राशि है या सदिश राशि है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है। तो दोस्तों ये सब आपको याद रहना चाहिए। यही सब हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहला है भौतिक राशियां। भौतिक भौतिक राशियां, इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, वेग हो गया, बल हो गया इत्यादि। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। यह दो प्रकार का होता है। पहला हो गया मूल राशि। मूल राशि। दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होता है दोस्तों? ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र है, यानी कि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल राशि कहते हैं। या अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे कि हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय। वास्तव में 7 मूल राशि है। वो क्या है वो हम जानेंगे इसी वीडियो में आगे। तो मूल राशि का परिभाषा क्या है दोस्तों? ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशियां की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसकी संख्या है 7। भौतिक मूल राशि की संख्या। और व्युत्पन्न राशि क्या? व्युत्पन्न राशि बस इसी का है। इसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, वही व्युत्पन्न राशि हो गया। जैसे हो गया क्षेत्रफल हो गया, व्युत्पन्न राशि, ये सब हो गया। तो मूल राशि। उसके बाद मात्रक की पद्धतियाँ क्या? सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल राशि क्या है, कितनी है मूल राशि। तो सबसे पहले एक सूची बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिए ऐसे। मूल राशि पहला क्या है दोस्तों? पहला है लंबाई। मूल राशि है ये सब। पहला है लंबाई। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। संकेत क्या है इसका? एम। संकेत है इसका एम। दूसरा क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। संकेत केजी, यानी कि किलोग्राम, ऐसे लिख लीजिए किलोग्राम। संकेत केजी, यानी कि संकेत इसका हो गया केजी। उसके बाद तीसरा है लंबाई, द्रव्यमान, समय। तीसरा है समय। इसका ऐसा मात्रक होता है दोस्तों सेकेंड। इसका संकेत है एस। उसके बाद चौथा हो गया दोस्तों विद्युत धारा। इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। इसे ए से सूचित करते हैं। उसके बाद पांचवा हो गया दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। उसके बाद हो गया पांचवा ताप हो गया। ताप। इसका ऐसा मात्रक केल्विन। केल्विन। इसका इसका संकेत क्या है? के। उसके बाद है छठा क्या दोस्तों? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। इसका ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। इसका संकेत क्या है? सीडी है। उसके बाद अंतिम सातवां क्या है? पदार्थ का परिमाण, यानी कि पदार्थ का परिमाण यहाँ लिख देते हैं। पदार्थ का परिमाण।
इसका क्या है दोस्तों, MOL। संकेत क्या है इसका, संकेत MOL। तो दोस्तों मूल राशि 7 है, इसको देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, आपको याद हो जाएगा। पहला क्या है, लंबाई, लंबाई ऐसा मात्रक मीटर, संकेत M। द्रव्यमान ऐसा मात्रक किलोग्राम, संकेत kg। समय ऐसा मात्रक सेकेंड, संकेत S। विद्युत धारा ऐसा मात्रक एम्पियर, संकेत A। उसके बाद फिर ताप ऐसा मात्रक केल्विन और संकेत के हो गया इसका। उसके बाद ज्योति तीव्रता ऐसा मात्रक कैंडेला, संकेत CD हो गया। उसके बाद फिर पदार्थ का परिमाण ऐसा मात्रक इसका संकेत क्या है, मोल है। अब आते हैं मात्रक की पद्धतियों के बारे में। मात्रक की पद्धति, मात्रक पद्धतियां। देखिए मात्रक की निम्नलिखित पद्धतियां व्यवहार में लाई गई है। पहला क्या है दोस्तों, पहला है CGS यानी कि सेंटीमीटर। CGS का मतलब, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है FPS। FPS क्या है दोस्तों, F का मतलब फुट हो गया, फुट, पाउंड, फुट हो गया, पाउंड हो गया, और S का मतलब सेकेंड हो गया। एक पाउंड बराबर दोस्तों होता है 453.59 ग्राम, यानी कि एक पाउंड। जैसे कि बाजार में कभी बर्थडे उर्डे होता है तो केक वगैरह लाने के लिए जाते हैं मार्केट से, तो हम जाके क्या बोलते हैं कि 1 पाउंड केक दीजिए, 1 पाउंड का केक दीजिए। यानी कि 1 पाउंड बराबर कितना हो जाता है, 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर 453.59 ग्राम, 453.59 ग्राम, यानी 1 पाउंड बराबर 453.59 ग्राम हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है मात्रक पद्धति, तीसरा है MKS। MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। देखिए CGS पद्धति है, इसको फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, यानी कि CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। और FPS पद्धति है, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति। हम फिर से लिख देते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या है दोस्तों, CGS, यानी CGS इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है दोस्तों FPS, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और तीसरा है दोस्तों MKS, MKS इसको डेसिमल पद्धति भी कहते हैं, डेसिमल, सॉरी डेसिमल नहीं, इसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक, मीट्रिक। और चौथा क्या है दोस्तों, SI पद्धति, SI दोस्तों है यह MKS पद्धति का ही विकसित रूप है, SI। और आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI पद्धति का भी, SI पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए SI पद्धति को कब अपनाया गया था, 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न तौल एवं माप के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल राशि और 7 मूल और 2 संपूरक का जो 7 मूल और 2 पूरक का चुनाव किया गया था। यानी कि 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर सेवरे नामक स्थान पर इसको अपनाया गया था, चुनाव किया गया था SI पद्धति का। तो दोस्तों CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, और MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज देखिएगा, इस तीनों में CGS, FPS और MKS, इसमें क्या है, देखिए सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यानी कि सेकेंड। देखिए इस पद्धति में जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय का ऐसा मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि अंतिम में समय है तो समय का सेकेंड हो गया। इसमें भी देखिए फुट, पाउंड और सेकेंड, इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और सेकेंड का, समय का ऐसा मात्रक फुट, पाउंड, सेकेंड होता है, यानी कि इसमें भी सेकेंड आ गया, समय का सेकेंड इसमें भी आ गया। और MKS देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी कि इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और समय का ऐसा मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है, यानी कि अंतिम में बचा समय तो समय का सेकेंड। यानी कि तीनों में मतलब
मतलब सेकेंड जो है, सेकेंड मतलब तीनों पद्धति में आ जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा किस पद्धति में तीनों मतलब समान रूप से, मतलब जैसे कि सेकेंड 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 आ गया, तो इस मतलब सेकेंड आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं सेकेंड मतलब समय तीनों में समान रूप से मिल रहा है, समय का समय का समय का सेकेंड सेकेंड आ रहा है, तो यही है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अब प्रकाश वर्ष पर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। अब उसके बाद आता है खगोलीय मात्रक। पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक दोस्तों इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, यानी कि एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 मीटर, 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर। यानी कि एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर। अब दोस्तों हम आते पारसेक पर। पारसेक जो है दोस्तों ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। यदि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पारसेक हो जाएगा। तो पारसेक क्या है, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर 16 मीटर। 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। इसको ऐसे याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर ये याद नहीं है तो ये 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम प्रकाश वर्ष, पारसेक हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, समुद्री मील। समुद्री मील, इसमें दोस्तों समुद्र की गहराई को मापा जाता है। समुद्री मील द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर, ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं लंबाई के कुछ मात्रक, द्रव्यमान के कुछ मात्रक और क्षेत्रफल, ये सब हम देखेंगे। तो पहला दोस्तों याद रखिएगा, एक मूल पदार्थ बराबर होता है 6.023 गुने 10 पर पावर माइनस 27 परमाणु। एक मूल पदार्थ बराबर क्या हो गया दोस्तों, 6.023 गुने 10 पर पावर माइनस 27 परमाणु। दूसरा है दोस्तों एक गैलन बराबर क्या होता है दोस्तों, 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। और एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर होता है दोस्तों 159.987 लीटर। एक बैरल बराबर 159.987 लीटर। सब देखिए, एक मोल पदार्थ बराबर 6.023 गुने 10 पर पावर माइनस 27 परमाणु। और एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। और एक बैरल बराबर 159.987 लीटर।
अब आते हैं लंबाई के मात्रक पर। लंबाई के मात्रक पहला दोस्तों शुरू से हम लिख देते हैं फिर से। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी कि लाइट का मतलब प्रकाश, ईयर का मतलब वर्ष। और दूसरा हो गया एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और तीसरा हो गया दोस्तों तीसरा हो गया एक फैदम। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। 6 फीट। और इसमें एक और याद रखिएगा, एक फैदम बराबर 6 फीट और एक केबल बराबर 100 फैदम। एक केबल बराबर 100 फैदम। उसके बाद फिर आ जाते हैं दोस्तों 4 नंबर पे। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर हो गया दोस्तों। देख लीजिए लंबाई के मात्रक। पहला एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर और एक फैदम बराबर 6 फीट या एक केबल बराबर 100 फैदम। और उसके बाद एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। उसके बाद 5 नंबर में क्या है, एक नाटिकल मील। एक नाटिकल मील बराबर होता है दोस्तों एक नाटिकल मील बराबर होता है दोस्तों 1609 मीटर। एक नाटिकल मील बराबर 16 सॉरी एक नाटिकल में एक एस्टेट्यूट मील बराबर 16.9 मीटर 1609 मीटर। उसके बाद फिर दोस्तों आ जाता है एक एंगस्ट्रम यानी कि एक एंगस्ट्रम को इस तरह सूचित करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर हो गया दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। और एक फर्मी मीटर बराबर हो जाता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और एक एस्टेट्यूट मील बराबर 1609 मीटर। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं द्रव्यमान की कुछ मात्रक पर। पहला तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। एक औंस एक सलग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम और एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। और एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन यानी 1000 किलोग्राम 10 क्विंटल के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन बराबर हो गया 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। और उसके बाद दोस्तों हो गया एक मिलीग्राम बराबर हो गया 10⁻⁻3 ग्राम। एक मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम। और एक पौंड बराबर तो पहले ही बता दी है 453.59 ग्राम। और उसके बाद एक क्विंटल बराबर 1000 ग्राम। यानी कि दोस्तों एक क्विंटल बराबर हो गया 1000 ग्राम। फिर से बोल देते हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। एक सलग बराबर 14.59 किलोग्राम। एक औंस बराबर 28.35 ग्राम। और एक मीट्रिक टन बराबर एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। और एक मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम हो गया। और एक पौंड बराबर एक पौंड बराबर 453.59 ग्राम। और एक क्विंटल बराबर 1000 ग्राम। अब आते हैं हम क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल में एक याद रखिएगा, एक एकड़ बराबर होता है 4046.85 वर्ग मीटर। एक एकड़
वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 4046.85 वर्ग मीटर। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।